इंजीनियर साइकिल वाला डबल चीज मैगी। नागपुर नाम के गांव में नारायण नाम का एक सिविल इंजीनियर हुआ करता था। वो बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदारी से काम करता था, पैसों की बिल्कुल लालच नहीं थी। मिले तनख्वाह से ही अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करता था। उसी गांव में जग्गा नाम का एक मंत्री रहता था। वो बहुत स्वार्थी था और साथ ही साथ बहुत भ्रष्ट भी था। जग्गा ज्यादातर गवर्नमेंट का काम करता था। गवर्नमेंट रोड, गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट डैम, ऐसे गवर्नमेंट के काम लेकर कम पैसों में एकदम चीप क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करके बचे पैसों को अपने पास रख लेता था। कई बार उसके बनवाए रोड खराब होना, ब्रिज टूट जाना, ये सब तो होता था, लेकिन फिर भी उसके पीछे जिनका हाथ था उसकी वजह से जग्गा किसी से नहीं डरता था। उससे डर कर कोई उस पर केस भी नहीं डालता था। एक बार नारायण चिढ़कर घर आया। वो देखकर उसकी पत्नी रमनी, क्या हुआ जी, ऐसे चिढ़े हुए क्यों हो? यूं बोली। नारायण, कुछ नहीं रमनी, आज नया काम मिला है। वो कॉन्ट्रैक्टर चीप क्वालिटी का सीमेंट का इस्तेमाल करो और वो करने पर मुझे कमीशन देंगे बोले। मैं वो नहीं कर सकता हूँ कहकर आ गया। छी, लोगों को पैसों की इतनी लालच क्यों होती है, मैं समझ नहीं सकता। यूं कहा। तब रमनी, अरे आप हमेशा ऐसे ही न्याय करते हुए रहोगे तो कैसे चलेगा जी? हमारा एक बेटा है, वो बड़ा हो रहा है, अब किराए के घर में रहते हैं। आप ऐसे ही ईमानदारी से जीते रहे तो पैसे कब कमाओगे? बोलिए। यूं बोली। तब नारायण, देखो रमनी, मैं एक सिविल काम करता हूँ। कुछ भी गड़बड़ हुई तो कई लोगों की जान जा सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वैसे लोगों के जान के साथ खतरा लेना मुझे पसंद नहीं है। मेरी जान भी चली जाए तो ठीक है, मैं कभी घूस नहीं लूंगा। यूं कहा। तब रमनी, सब तरक्की कर रहे हैं सिर्फ हमारे अलावा। यूं बोली। एक बार नारायण जब साइट पर जा रहा था तब जग्गा उसके पास आया। जग्गा नारायण से, देखो नारायण, ये नए ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से मैंने ही लिया है। तुम्हें पता है ना, ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने कई सारे किए हैं। मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। तुम ये काम के लिए मेरे बोले गए सीमेंट, स्टील और बाकी चीजों का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे ही मुफ्त में नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा कमीशन दूंगा। यूं कहा। तब नारायण, देखिए नारायण जी, शायद आप अब भी मेरे बारे में नहीं जानते हो। आप मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते। तब जग्गा, देखो नारायण, तुम बेकार में मुझसे उलझ रहे हो। मुझसे उलझोगे तो क्या होगा जानते हो? नारायण, तुम्हारे जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। यूं कहा। जग्गा गुस्से में वहां से चले गया। फिर नारायण को काम से निकाल दिया। नारायण गांव में कहीं पर भी काम के लिए पूछने जाता, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता था। नारायण बहुत दुखी हुआ। एक बार नारायण घर पर परेशान बैठा था। तब उसकी पत्नी रमनी, आप सुनते ही नहीं हो, ये ईमानदारी आप ही अकेले क्यों पकड़े हुए हो? आपने सुनी मेरी? नहीं, अब बेकार में जग्गा के मुंह लगे। उसके डर से कोई तुम्हें नौकरी नहीं दे रहा है। घर पर किराना भी खत्म हो गया जी, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे को भूख लगी तो सिर्फ मैगी बनाकर दी बस। तब नारायण को एक आइडिया आया। तुरंत उसने कहा, रमनी, मुझे तुम्हारे सोने के चूड़ियाँ चाहिए। यूं पूछा। रमनी बिना कुछ बोले अपनी चूड़ियों को लाकर नारायण को दे दी। वो चूड़ियों को गिरवी रखकर नारायण पैसे उधारी लिया। मैगी पैकेट, चीज पैकेट खरीदा। रमनी को कुछ समझ नहीं आया। रमनी नारायण से, ये क्या कर रहे हो जी? यूं पूछी। नारायण, वो जग्गा ने सोचा कि मुझे डराएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उसे जी कर दिखाऊंगा। इसलिए मैं अब से साइकिल पर मैगी बेचने की सोच रहा हूँ। मैं जब पढ़ाई करता था तो खाने के लिए कभी खाना नहीं बचता, तो मैं मैगी से ही अपना पेट भरता था। यूं कहा। इस तरह नारायण साइकिल पर डबल चीज मैगी बेचना शुरू किया। मैगी स्वादिष्ट होने के कारण लोग लाइन में खड़े होकर मैगी खाने लगे। कुछ दिनों में ही नारायण अच्छे पैसे कमा लिया। एक अच्छा घर खरीदा। एक बार जग्गा का बनाया ब्रिज टूट जाने की वजह से पुलिस वाले जग्गा को ऐसे ब्रिज बनवाने के लिए गिरफ्तार किए। जग्गा फंस गया तो उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद नहीं की। जग्गा जेल में रहकर जेल के ग्रिल गिरने लगा। नारायण फिर से इंजीनियरिंग का काम शुरू किया। उसका वो डबल चीज मैगी का व्यापार उसकी पत्नी संभालने लगी।